हमारा सब्जेक्ट है रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं रीइंफोर्स क्या होता है, सीमेंट क्या होता है, कंक्रीट क्या होता है। तो देखिए ये जो सब्जेक्ट है हमारा 3 नाम से होता है बेसिकली। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है RCC, है ना। R मतलब लिखा हुआ जैसा कि यहाँ पे रीइंफोर्स्ड, C सीमेंट और C फॉर रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। आप समझते हैं कि रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब होता है। जैसा कि यहाँ पे है ये रीइंफोर्समेंट, इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर ये टर्म बहुत यूज होगा। अब यहाँ पर देखिए इस टर्म के कई सारे नाम हैं और ये कई सारे नाम यूज हो सकते हैं। रीइंफोर्स का रीइंफोर्स भी हो सकता है ना। और इसको दूसरा है बार भी बोलते हैं, BAR बार, है ना। स्टील भी बोलते हैं और लेमन लैंग्वेज में बात करें तो इसको सरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरिया। तो देखिए यहाँ पर रीइंफोर्समेंट बोले, बार बोले, स्टील बोले, है ना, ये सारी चीजें एक ही चीज है। तो ये सारी चीजें एक ही चीज होती है। दूसरा आता है हमारा सीमेंट। सीमेंट जानते हैं क्या होता है। सीमेंट क्या होता है? एक बाइंडिंग मटेरियल होता है। क्या होता है? बाइंडिंग मटेरियल होता है। बाइंडिंग मटेरियल होता है। कंक्रीट क्या होता है? आप जानते हो कंक्रीट क्या होता है? मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट का एक मिक्सचर होता है जिसको हम कंक्रीट कहते हैं। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है 3 चीजों से मिलकर के बना होता है, रीइंफोर्समेंट, सीमेंट और कंक्रीट। अब बात आती है कि जो इन्हीं का कॉम्बिनेशन क्यों लेते हैं, रीइंफोर्समेंट और कंक्रीट का कॉम्बिनेशन क्यों लेते हैं, है ना। रीइंफोर्समेंट देखिए अपना काम जो करता है वो टेंशन में काम करता है और कंक्रीट जो काम करता है वो कंप्रेशन में काम करता है। मैं दोबारा बता दूं, रीइंफोर्समेंट काम करता है, स्टील टेंशन में काम करता है और कंक्रीट है वो कंप्रेशन में काम करता है। यानी कि जितने भी लोड टेंशन में आएंगे वो आपका रीइंफोर्समेंट बियर करेगा और जितने भी लोड कंप्रेशन में आएंगे वो आपका कंक्रीट बियर करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कंक्रीट जो होता है वो कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है और रीइंफोर्समेंट टेंशन में स्ट्रांग होता है। तो बेसिकली लोड तो कई टाइप के आते हैं। 2 तरीके के जो लोड होते हैं वो मेन होते हैं, टेंशन और कंप्रेशन। इसी वजह से इन दोनों मटेरियल को हम प्रोवाइड कराते हैं। अब दूसरा अगर मैं नेक्स्ट आगे बात करूं इसमें, तो इसका कुछ सिलेबस दे रखा है। सिलेबस देख लेते हैं एक बार पहले, सिलेबस क्या है, फिर उसके बाद हम 1 बाय 1 चैप्टर बाय चैप्टर बात करेंगे। तो देखिए पहला है आपका इंट्रोडक्शन। ये है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है? कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, यानी कि रीइंफोर्समेंट क्या होता है, सीमेंट कौन कौन से होते हैं, कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट के ग्रेड कौन कौन से होते हैं। ग्रेड पता है ना, M5, M10, M25, M30, ये सारे ग्रेड होते हैं। रीइंफोर्स दूसरा है इसके अंदर, पहला टॉपिक ये हुआ। दूसरा है रीइंफोर्समेंट मटेरियल। रीइंफोर्समेंट मटेरियल में क्या है? सुटेबिलिटी ऑफ स्टील एज रीइंफोर्सिंग मटेरियल। तो रीइंफोर्सिंग मटेरियल की क्या सुटेबिलिटी है, प्रॉपर्टीज क्या है, यानी कौन कौन से स्टील होते हैं। बेसिकली 3 टाइप के स्टील होते हैं, माइल्ड स्टील, HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार होता है, TMT बार, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार। ये बेसिकली 3 टाइप के बार होते हैं। और नेक्स्ट है इसके अंदर लोडिंग ऑन स्ट्रक्चर्स एज पर IS 875। 875 कोड का नाम है। 875 का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड, IS का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड हो गया, 875 का मतलब कोड का नंबर होता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड 875 कोड के अकॉर्डिंग कौन कौन से लोडेड स्ट्रक्चर्स पर आते हैं जिनको बियर करने के लिए हमें रीइंफोर्समेंट और कंक्रीट का इस्तेमाल करना है। अलग अलग शेप में, अलग अलग तरीके में, अलग अलग डेप्थ में, अलग अलग विड्थ में हमें प्रोवाइड कराना है उस लोड को बियर करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इंट्रोडक्शन टू फॉलोइंग मेथड्स ऑफ RCC। RCC के जो बेसिकली मेथड होते हैं वो 3 मेथड होते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्टेट मेथड और तीसरा है अल्टीमेट लोड मेथड होता है। लेकिन यहां पर नहीं है, यहां पर केवल आपके 2 ही मेथड दे रखे हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड। तीसरा प्रॉब्लम्स ऑफ सिंगली डबली एंड टीवी एनालिसिस बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ये दे रखा है। यानी कि 2 ही मेथड दे रखे हैं आपके सिलेबस में, एक वर्किंग स्ट्रेस मेथड जिसको हम लोग WSM नाम देते हैं, दूसरा होता है लिमिट स्टेट मेथड जिसका नाम है LSM,
और तीसरा होता है यू अल्टीमेट लोड मेथड, यूएलएम। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में केवल आपके दो मेथड है, एक आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड, दूसरा लिमिट स्टेट मेथड। अब वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है, लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है, ये दो ही मेन रोल होने वाले हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड बेसिकली आजकल यूज नहीं हो रहा है, केवल और केवल एलएसएम यूज हो रहा है, लिमिट स्टेट मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है, देखिए एक कोड पहले आता था IS 456 1978। तो ये जो कोड यूज होता है वो आपका WSM के लिए यूज होता है, और LSM के लिए जो कोड है ये है आपका IS 456 2000। तो ये कोड के नाम भी याद रखने हैं आपको डियर, ये दोनों कोड, ये आपका LSM के लिए यूज होता है ये वाला, और ये वाला आपका WSM के लिए यूज होता है। लेकिन कोड की जरूरत नहीं पड़ती है LSM WSM में, हमारे पास कोड की कोई जरूरत नहीं होती है, बिना कोड के हम कुछ फॉर्मूले ड्राइव कर लेते हैं, वही फॉर्मूले हमारे कॉमन होते हैं जो यूज होते हैं, है ना। और दूसरा होता है LSM के लिए कोड की जरूरत होती है IS 456 2000, जो कि इसको देख करके हम अपने फॉर्मूले वगैरह देखते हैं, उसके हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और ये बात ध्यान रखना, इसके अंदर प्रॉब्लम दो टाइप की होती है, पूरे आरसीसी सब्जेक्ट के अंदर दो ही टाइप की प्रॉब्लम होती है। एक तो होता है आपका एनालिसिस, और दूसरा होता है डिजाइनिंग। एनालिसिस और डिजाइनिंग दो ही चीजें होती हैं, और दो चीजों के अंदर दो तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। एक तो एनालिसिस का पार्ट होता है इसमें, और दूसरा डिजाइनिंग का होता है। एनालिसिस का कौन सा होता है, डिजाइनिंग का कौन सा होता है, ये बात समझ लेते हैं। इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं होता है एनालिसिस के पार्ट में। यानी कि देखिए, अगर स्टील निकालने के लिए कहे, आपसे स्टील निकालने के लिए कहे और साइज निकालने के लिए बात करें, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बात लूं बीम की, अगर बीम के अंदर स्टील निकालने के लिए कहे, यानी कि एरिया ऑफ स्टील बोले या नंबर ऑफ बार बोले, एक ही बात है। या फिर दूसरी बात, वो बीम का साइज पूछे, साइज क्या होगा, विड्थ और डेप्थ, इसमें से चीजें पूछे, तो ये आपका डिजाइनिंग का पार्ट होता है। इसके फर्दर जो भी चीजें होती हैं वो आपकी एनालिसिस में आती हैं। फर्दर क्या होंगी, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हुआ, है ना, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट हुआ, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील हुआ, अगर ये चीजें पूछी जाती हैं तो वो आपका एनालिसिस का पार्ट होता है, ठीक है। अब चाहे वो WSM हो चाहे LSM हो, ये दोनों चीजें तो हमें हर एक में करनी होगी। तीसरा है हमारा LSM, ये शियर रीइंफोर्समेंट, शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ। शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ के लिए, अब देखिए शियर में, शियर तो समझते हैं ना, शियर क्या होता है भाई, इस टाइप से है। अगर मान लीजिए ये कोई दो मेंबर है, ये इसको इधर खींचेगा और ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा, तो यहां पर क्या होगा, ये वाला पोर्शन इधर जाने की कोशिश करेगा और ये वाला पोर्शन इधर जाने की कोशिश करेगा, तो यहां पर जो फोर्स लगेगा ना वो शियर फोर्स कहलाता है। अब डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, अगर मान लीजिए कोई भी बीम है, ये आपका बीम है, बीम कुछ इसी टाइप का होता है, ये नीचे सपोर्ट लगा हुआ है ना, यहां पर ये दीवार होगा ना, वॉल होगा ये। अब मान लीजिए यहां पर ये रीइंफोर्समेंट है, अब इसके अंदर कुछ लेंथ प्रोवाइड करनी होगी ना दीवार के अंदर, ऐसा तो नहीं दीवार से बाहर प्रोवाइड करनी होगी या फिर दीवार के बिल्कुल एंड तक करनी होगी। अब दीवार के अंदर कितनी इस लेंथ को इंसर्ट कराना है, उसी को डेवलपमेंट लेंथ नाम देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसके बारे में बात करनी है। इसके बारे में क्या बात करनी है, शियर एज पर IS 456 2000 बाई वर्किंग स्ट्रेस मेथड। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विदाउट शियर रीइंफोर्समेंट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ ए कंक्रीट विदाउट शियर रीइंफोर्समेंट। इसके अंदर बात करनी है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहां पर आएगा, शियर रीइंफोर्समेंट कितना डलेगा, उसके लिए बात करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट, अब दूसरा आता है इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट, यानी कि लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है, कौन कौन से एजम्पशंस होते हैं इसके अंदर, ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट के अंदर आएंगी। तो इसके अंदर क्या क्या होगा, देखिए डेफिनेशंस होगी, डेफिनेशंस होंगी एंड एजम्पशन मेड इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। दूसरा पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर मटेरियल्स, तीसरा पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड्स, डिजाइन लोड्स, स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स। तो ये सारी चीजें कहां यूज होंगी, ये आपकी लिमिट स्टेट में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम। सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम यानी कि किसी बीम की बात करेंगे और बीम के अंदर
ये वर्ड है सिंगली। सिंगली का मतलब एक ही साइड में जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है बीम में, वो आपका सिंगली रीइंफोर्समेंट होता है। अगर दो साइड में प्रोवाइड किया जाता है तो डबल रीइंफोर्समेंट होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो ये बीम का कोई सेक्शन है, ये बीम था मेरे पास, ये कोई बीम है। अगर मान लीजिए मैं यहां से इसको कट करता हूं तो मुझे क्या दिखाई देगा, कुछ ये वाला पार्ट दिखाई देगा ना। अब यही वाला पार्ट तो है ये, इसकी विड्थ दिखाई देगी और इसकी नीचे तक डेप्थ दिखाई देगी। अब इसके अंदर मान लीजिए ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये बात करेंगे न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है। इस न्यूट्रल एक्सिस से नीचे अगर हम प्रोवाइड करा रहे हैं रीइंफोर्समेंट यानी कि बार, ये रीइंफोर्समेंट का सिंबल होता है, इस टाइप से लिखते हैं। अगर मान लीजिए 3 है तो 3 बार कितने mm के, सपोज दैट 12 के हैं तो ये 5 बना देते हैं। तो इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो मैं इसको बाहर लिख देता हूं, ये क्या लिख रखा है मैंने, 3 बार्स